हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि जो हनी के अंदर प्रोटीन रहता है उसको प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्रोटीन और जो प्योर हनी है उसका आइसोटोपिक रेशियो हम लोग चेक करते हैं कि प्रोटीन का आइसोटोपिक रेशियो और हनी का आइसोटोपिक रेशियो में कितना डिफरेंस है, उसके ऊपर हमको पता चलता है। और इसमें C3 शुगर के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें C4 शुगर के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेनली हनी में क्या है कि हनी देख के पता नहीं चलता है कि उसमें मिलावट है कि नहीं है। उसके लिए ये देखो, ये दो सेम है, एक शुगर सिरप है और एक है हनी, तो ये देख के पता नहीं चलेगा। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए है। दूसरे फिजियोकेमिकल टेस्ट के साथ भी हम लोग पता लगाते हैं कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। ये ब्राउन राइस सिरप है और ये हनी है, और इसमें ये कौन सिरप है, ये हनी है। ये दो सिरप है, ये C3 प्लांट और C4 प्लांट का एडल्ट्रेशन, मोस्टली C4 का एडल्ट्रेशन रहता है। एडल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं, जो मार्केट में एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, ये हनी का कॉस्टिंग कम करने के लिए। ये रहा ERNMS में जो प्योर हनी का आइसोटोपिक रेशियो का रेंज है -24 to -30 के बीच। जो ये रहा, जितने भी बल्क ऑफ शुगर है उसका ये सिंगल आइसोटोपिक रेशियो हमको फाइंड आउट करके दिखाता है। C13 to C12 का रेशियो -26 है। फिर शुगर सिरप का आइसोटोपिक रेशियो का रेंज -8 to -40 के बीच रहता है। तो ये जो सिरप है इसमें अगर मिक्स करेंगे तो ये इसका आइसोटोपिक रेशियो में ये चेंज दिखेगा आपको। फिर जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसमें आइसोटोपिक रेशियो कैसे दिखता है कि डाइसैकेराइड ग्लूकोज फ्रुक्टोज इंडिविजुअल दिखेगा। फिर और ये राइस सिरप में मेनली ओलिगोसैकेराइड रहता है। तो जो ओलिगोसैकेराइड वाला राइस सिरप आप इसमें एडल्ट्रेट करोगे तो फाइनल जो क्रोमेटोग्राफ है ना ऐसे दिखेगा कि जो ये पीक है उसके साथ इसके भी पीक हमको इसमें मिक्स दिखेंगे। तो एक क्रोमेटोग्राफ इस तरह से दिखेगा, तो आइडेंटिफाई होगा कि इसमें कुछ एडल्ट्रेट किया है। ये प्राइमरी टेक्निक है। उसके साथ ये दूसरे फिजियोकेमिकल टेस्ट भी है कि जो एडल्ट्रेशन के टेस्ट है ये, और दूसरे फिजियोकेमिकल टेस्ट है वो वेट लैब में होते हैं। तो मेनली इसमें HF रहता है, हाइड्रोक्सी मीथाइल फॉस्फेट, डाइएस्टर रहता है, प्रोलिन रहता है। तो ये सब टेस्ट है एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड। तो इसके साथ ये टेस्ट करेंगे तब डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कुछ एडल्ट्रेट किया हुआ है इसमें। ये कितना वक्त लगता है ये टेस्ट के लिए? सिंगल सैंपल लगाने के लिए 40 मिनट का रन टाइम है इसमें, और उसमें 10 मिनट का रन टाइम है। सर एक हनी नेचुरल फ्लावर में जाके जो हनी निकालता है और दूसरों का शुगर सिरप देके हनी बनवाया जाता है, तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा इसमें? डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि जो नेचुरल शुगर रहता है उसका एक पर्टिकुलर आइसोटोपिक रेशियो रहेगा। और कोई भी सिरप आप ऐड करो, शुगर फीडेड वो भी आएगा। वो फीडिंग क्यों करना पड़ता है कि जो अभी जो सीजन है फ्लावर में होता है, हाँ, तभी वो मधुमक्खी को जीवित रखने के लिए फीडिंग करना ही पड़ेगा ऊपर, वो भी आएगा इसमें। तो वो कौन सा फीडिंग किया है, वो C3 का किया है, C4 का किया है, वो भी आइडेंटिफाई होगा। क्योंकि मेनली नेचुरल जो हनी रहता है उसका तो आइसोटोपिक रेशियो एक नॉर्मल रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल हनी का और उसमें से प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। जनरली नेचुरल हनी में क्या रहता है कि उसका और प्रोटीन का आइसोटोपिक रेशियो नियर बाय रहता है। उससे C3 और C4 प्लांट का शुगर में क्या डिफरेंस है? C3 और C4 लिखा रहता है कि उसका जो ओरिजिन है ना वो अलग रहता है, कि उसमें C4 प्लांट का जो आइसोटोपिक रेशियो है वो लोअर रेंज पे रहता है, -8 to -40 के बीच, और C3 का रहता है -20 से -25 के बीच। तो आपको पता लगाने में इजी होगा आइसोटोपिक रेशियो। और जो प्लांट भी स्पेसिफाइड है उसमें कि C3 और C4 का वो तो मालूम। जो इजीली अवेलेबल रहता है वो लोग एडल्ट्रेट उससे करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत रहती है, वो एडल्ट्रेट नहीं करते हैं सर। ठीक है। जैसे एक जो वाइल्ड हनी होता है ना, वाइल्ड हनी जंगल ऑफ फॉरेस्ट में, तो उसका जो टॉक्सिन रेसिड्यू क्या है? जैसे किसी को हेलुसिनेशन हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है कभी कभी,
तो उसका भी चेक होता है इसमें, रेसिड्यू, टॉक्सिन रेसिड्यू, रेसिड्यू करते हैं। एडल्ट्रेशन ही चेक होता है इसमें। हाँ, टॉक्सिन यहाँ सर सिर्फ एडल्ट्रेशन होगा, नीचे जो हमने LCMS दिखाया ना, GCMS नीचे, वहाँ पे रेसिड्यू सारा टेस्ट इसमें करता रहता है, है। पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक। जैसे अभी कभी क्या होता है कि मिक्स फ्लावर का भी जो हनी आता है वो मल्टीफ्लोरा बोलते हैं हाँ, तो उसको। उसका जो कौन से फ्लावर का है वो भी निकल जाता है, तो वो हनी के टेस्टिंग से हाँ, फ्लावर वो का होता है। वो क्या है, पोलन काउंट एक पैरामीटर है, उसमें पोलन्स अलग अलग टाइप के आते हैं, पोलेंस, पोलन्स काउंट। लेकिन वो क्या है कि जीनेटिक का पार्ट है, वो जियोग्राफिक ओरिजिन के ऊपर से पता चलेगा कौन सा प्लांट है। आपको पोलन को आइडेंटिफाई करना या बंदा पड़ेगा ढेर कि बुल्लू कौन होता ही से नहीं है। प्लांट का पोलन है, तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई करा।